हालिया नीतिगत बदलावों ने न सिर्फ राज्य के हजारों स्कूलों के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि शिक्षकों की आजीविका और छात्रों की पढ़ाई दोनों को अनिश्चितता के घेरे में ला दिया है। एक नई योजना के तहत कई स्कूलों को बंद करने और शिक्षक पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव से सबसे ज्यादा असर उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां शिक्षा पहले से सीमित है, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में। आंकड़ों की परतें खोली जाएं तो सामने आता है कि अकेले एक फैसले से हजारों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं और स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात चिंताजनक रूप से बदलने वाला है। शिक्षकों के संगठन और शिक्षा से जुड़े कई तबके इस बदलाव को शिक्षा के अधिकार और समान अवसरों पर सीधा हमला मान रहे हैं। इन सब के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी अपने तापमान में इजाफा दिखा रही है। अब क्या है राजनीतिक हालात, क्या है नीतिगत बदलावों पर बड़े सवाल, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे रोजगार विरोधी कदम बताया है, जिससे 45,000 से ज्यादा शिक्षक पद खत्म होंगे और 10,463 स्कूल बंद हो सकते हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन की योजना बना रही है। बैज का कहना है कि यह नीति सरकारी शिक्षा को चौपट करने की साजिश है। खासकर बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बच्चों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह मुद्दा अब सियासी रंग ले रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि युक्तिकरण से प्राइमरी स्कूलों में 21.48 छात्र प्रति शिक्षक का अनुपात बढ़कर 30 और मिडिल स्कूलों में 26.2 को 35 करने की योजना है। इससे 1/3 शिक्षक पद खत्म हो जाएंगे। सरकार पर नई भर्तियों से बचने का आरोप भी है। 6,872 प्राइमरी, 255 मिडिल स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि 212 प्राइमरी और 48 मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन है। बैज ने कहा कि कम शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे प्रभावित होंगे। नए सेटअप में प्राइमरी स्कूलों में 30 और मिडिल स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है, जिसमें हेडमास्टर यानी HM को भी शिक्षक माना गया। प्राइमरी में 18 विषयों को 2 शिक्षकों से पढ़वाना असंभव है, क्योंकि पहले 3 शिक्षक 6 कक्षाएं लेते थे। मिडिल में 18 कक्षाओं और 60 बच्चों को हेडमास्टर और एक शिक्षक कैसे संभालेंगे। मध्याह्न भोजन और गैर शिक्षकीय काम भी इन्हीं पर होंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह नीति शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि युक्तियुक्तकरण से स्कूल बंद होने से रसोइयों, स्व सहायता समूहों और शिक्षकों की आजीविका पर संकट। 28 मई 2025 को शिक्षकों ने मंत्रालय घेराव किया था, जिसमें 23 संगठनों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। बैज ने मांगा है कि 2008 का सेटअप लागू हो, जिसमें प्राइमरी में 3 और मिडिल में 5 शिक्षक थे। अगर सरकार नीति वापस नहीं लेती तो आंदोलन और तेज हो सकता है, जिससे शिक्षा और रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा।